वेलकम स्टूडेंट्स। अब आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, अभी इससे पहले हमने 8.1 कंप्लीट कर ली थी। इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 जो है वो आपकी बुक में ही सॉल्व करना है, तो इट डजेंट मैटर टू यू। नेक्स्ट इज सेकंड है, राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग, प्लेस वैल्यू इन द टेबल इन डेसिमल फॉर्म। अब आपके यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, एक टेबल बना रखी है। उस टेबल के अंदर ही क्या कर रखा है उसने, आपको बोल रहा है कि आपको कुछ डिजिट दिए हुए हैं और आपको उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए शायद आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है। 110 1 10, 100 10s, 100 10s 1s, फिर उसके बाद में 10 10s 100 और 1000। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 100 10 1s 110 100 और ये 1000। ठीक है, इस तरीके से वो आपके सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं आपके सामने जिस तरीके से है, यहाँ पे 0 0, फिर 3 2 5 0, 3 2 5 और ये 0, इस तरीके से है। अब वहाँ पे आपको ये बताना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू आप लोग इसके अंदर कैसे लिखेंगे, वही वाली चीज इंटू 10 इस तरीके से है। जैसे यहाँ पे 1s है तो 3 मल्टीप्लाई बाय, है ना, और उसके बाद में 3 और 2, और ये ऐसे समझो आप, यहाँ पे 1s है तो ये 3, ये 1/10 है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये पॉइंट लगकर है। फिर ये है 2 और ये है 5। ठीक है, और यहाँ बाद में 0 है ही, तो ये 0 लगा दीजिए। तो आपके सामने डिजिट जो बनकर आया वो क्या आया, इक्वल टू 3.25। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप नेक्स्ट देखिए 1026, यहाँ पर है 1026 और फिर है 30, इस तरीके से। अब आपके सामने यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा आपका 1 का 1 लिख दीजिए, 0 का 0 लिख दीजिए, 2 का 2 लिख दीजिए, और फिर 1/10, यानी अब आपके सामने ये 10वां भाग है, 10वां हिस्सा है, तो दशमलव, उसके बाद में 6 3 और 0, ये 6 ये 3 और ये 0, तो यहाँ पर आपके सामने क्या आया 102.630। ठीक है, इस तरीके से आपको CDEB देखने हो और वो समझने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब आपको यहाँ पे टेबल बनानी है, कुछ ही नहीं करना, अब क्या करना है, टेबल बनानी है। जैसे वही वाली बात, अब यहाँ पे टेबल क्या बन जाएगी, वही ये हो जाएगी 1s 10s 100, ये 10th, ये 100 और ये 1000, यदि है तो। ठीक है, अब आपके सामने क्या बोल रहा है, वो 0.29 है। क्या है, ये क्या है 0.29। तो देखिए यहाँ पर ये तो पार्ट क्या हो जाएगा 1s, ये क्या हो जाएगा 1/10 वाला, और ये क्या हो जाएगा 100 वाला। तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे 0.29। ठीक है, आगे आपको समझ में। इसी प्रकार से अब बी देखिए क्या है, बी में क्या कर रहा है वो, जो बी है वो है 2.08। क्या है 2.08, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा 1s, इसके इधर चलते हैं तो 1s 10s 100, और इधर चलते हैं तो 10th, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 2 और 0 और ये 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं डी देखिए 148.32, डी देखिए 148.32। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली बात, इस पॉइंट से पहले तो 10th वाला हो गया, और ये इधर से पहले 1s और 10s हो गए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1s 10s 100। ठीक है, तो 1s में हम लोग देख देते हैं 8 4 1 और फिर बाद में 0.32, तो ये आ गया आपका 3 और ये 2। आगे आपको समझ में, इनको आपने अपनी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने इनको टेबल में जमाना है। ठीक है, अपनी वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर काम जरूर कीजिएगा आप लोग इसी तरीके से, और अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एट डेसिमल, कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। आपके सामने लिखा हुआ है ए 20 प्लस 9 प्लस 4/10, 9 प्लस 4/10 प्लस और 1/100, 1/100। अब आपको क्या कहना है, इसको डेसिमल्स में लिखना है आपको इसको, ठीक है। तो आप कर सकते हैं क्या, देखिए 20 है तो ये हो गया 2 और ये 9, यानी 9 की प्लेस वैल्यू ये क्या हो गया 29 प्लस, अब यहाँ पे प्लस 4/10 है, तो 4/10 है तो पॉइंट लग जाएगा, और ये 4 और ये 1 जो है वो किस में है, 100 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 जो है वो किस में आ गया, 100 में आ गया। तो आपके सामने क्या है 29.41, बहुत ईजी है। इसी प्रकार से बी देख लीजिए, बी में क्या कह रहा है वो 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000, इस तरीके से। अब देखो यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे आपको कोई भी वंस का दिख रहा है, टेंस का दिख रहा है, 100 का दिख रहा है, नहीं, डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है 7/10, यानी ठीक है। तो अब आप समझ गएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट लगने के बाद में ये यानी आप 0 लग जाएगा, क्योंकि मंथ टेंस कुछ भी नहीं, इकाई दही सैकड़ा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो अब पॉइंट लगकर ये हो जाएगा 7, ये 6 और ये 4, ठीक है। आगे आपको समझ में एक और करके हम लोग देख लेते हैं, वो है 700 सी डी देख लो, ये डी है, ई वाला 700 प्लस 20 प्लस 5, 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। अब आपके सामने इस तरीके से दिया हुआ है 9/100 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 9/100 है। तो अब आप क्या करेंगे, वही 7 10s का 2 1s का 5 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 1/10 का कोई भी नहीं दिया हुआ है, 1/10 का कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट 9/100 दिया हुआ है। तो आपको क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 100 की है, तो यहाँ पर और ऊपर क्या है 9, तो आप चाहो तो 100 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वही 0 जाएगा, है ना, और उसके बाद में ये 0 आ जाएगा, फिर ये 9 होगा, फिर आपके सामने अब वो आप पॉइंट लगाएंगे तो भी 0 आएगा, फिर भी नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे वापस 0 और फिर आप 9 करेंगे। तो अब आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0.09, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 100 की है, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो यहाँ पर वैल्यू चूंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 के बाद में यहाँ पे 0.9, इस तरीके से आपको यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू 0.100 के रूप में रखनी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, वो क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड, ठीक है। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव निम्नलिखित दशमलवों को शब्दों में लिखिए। जैसे ए दिया हुआ आपको 0.03, बी दिया हुआ है आपको 1.20, सी आपको दिया हुआ है 108.56। आपको इसको रूप में लिखना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या जो बोल रहे हैं आप वही लिखना है आपको, क्या जो आप बोल रहे हैं आपको वही लिखना है, ध्यान दीजिएगा वापस, है ना। तो अब आपके सामने आप क्या बोल रहे हो, ये है 0.03, ये क्या हो जाएगा 1.2 और ये 0, 1.20, ये क्या हो जाएगा 108.5 और ये 6, ठीक है। आगे आपको समझ में, इस तरीके से आपको बाकी के भी अपने आप लिखने हैं जो दो हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बिटवीन विच टू नंबर इन 10th प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई भी 2 नंबर बताने हैं जो कि उनके प्लेस वैल्यू के अंदर आते हैं। तो 6 जो क्वेश्चन है वो आपको नंबर लाइन्स हैं और अकॉर्डिंग उसके करना है, तो 6 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन्स वाला है और ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग डायरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एज फ्रैक्शन इन दी लोवेस्ट टर्म्स। आपको लोवेस्ट टर्म्स में इनको लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.60 आप इस तरीके से दिया हुआ है, आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है। मैंने आपको बोला था 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, हमने 0 क्या किया, 0.60 में 0 कैंसिल कर दिया, हटा दिया। देखिए 0 के बाद में जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगाते हैं, आपको पता होगा, या मैं बता देता हूँ। तो 0 के बाद में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है 2, तो हम लोग यहाँ नीचे कितने डिजिट लगा देंगे 0 के 2, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आ गया 60/100। अब 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू क्या हुआ 6/10। फिर ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 इक्वल टू 3/5। ये आ गया इसके लोवेस्ट फॉर्म में। अब आप देखिए इसी के बाद में बी क्या बोल रहा है 0.05, 0.05, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे 0.05 को मैं ये 0 आप लेस करेंगे तो इसके बाद कितने हैं 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लगा दिए इक्वल टू 0.05/100, ठीक है। अब आप इसे 5 से कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 1/20। तो आपके सामने क्या आ गया 1/20। इसके बाद 0.75, 0.75 है ना, 0.75 पॉइंट हटा देंगे, 0 2 लग जाएगा। क्या है आपके पास 75.100, 25 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, तो आप 25 3 75 और ये 4 इक्वल टू 3/4, ठीक है। और इसके बाद हम इसका लास्ट एक और देख लेते हैं 0.066, क्या है वो जी वाला 0.006, यही है ना, ठीक है 066 है, कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल। क्या है 0.066 के अंदर इसको हटा दिया, इसके बाद में कितने डिजिट है 1 2 और 3, तो कितने 0 लग जाएंगे नीचे 1 2 और 3, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो गया ये 66/1000। अब ये देखिए दोनों ही इवन है, तो 2 से कर देते हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 और 0, ठीक है। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या आ गई 33 इक्वल टू 500, ठीक है। तो ये आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए हम उसके ऊपर नहीं वीडियो बनाएंगे, ना हमें वो सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।